हेलो फ्रेंड्स, IBPS के लिए फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है ये, जो कि स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए होती है, जो ये रीजनल रूरल बैंक्स के लिए अभी आई है। इसकी जो एग्ज़ाम है अक्टूबर-नवंबर 2020 में हो जाएगी, संभावित है। मतलब एज का क्राइटेरिया ये है, 21 साल से ऊपर होना चाहिए और 40 साल से नीचे होना चाहिए ऑफिसर स्केल 3 के लिए। मतलब 3 जुलाई 1980 के पहले जन्म ना होना चाहिए और 30/6/99 के बाद जन्म ना होना चाहिए। और ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए भी 21 साल से ऊपर होना चाहिए और 32 साल से नीचे होना चाहिए। मतलब 3 जुलाई 1988 के पहले जन्म ना हुआ हो और 30/6/99 के बाद जन्म ना हुआ हो। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 साल से ऊपर होना चाहिए। मतलब 3 जुलाई 1990 के पहले जन्म ना हुआ हो और 30/6/2002 के बाद जन्म ना हुआ। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 18 के ऊपर होना चाहिए और 28 के नीचे होना चाहिए। मतलब कि 2 जुलाई 92 के पहले जन्म ना लिया हो और 1 जुलाई 2002 के बाद जन्म ना लिया हो। SC को 5 साल का, SC ST को 5 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का मिलेगा और 10 साल का विकलांगों को मिलेगा। महिलाएं जो विधवा तलाकशुदा हैं उनको 9 साल का मिलेगा, केवल ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट में। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रिवॉर्ड्स, माने जो प्रभावित हुए थे 1984 के दंगों में, उन्हें 5 साल का मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज जो आपके यहाँ चलती है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए बैचलर डिग्री और प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 में बैचलर डिग्री होना चाहिए जो 50% से होनी चाहिए कम से कम और 2 साल का ऑफिसर का बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अनुभव होना चाहिए। तो ये आप भर सकते हो इसे। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर को 1 साल का अनुभव होना चाहिए संबंधित फील्ड में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर है ये, तो बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 50%। जो वांछनीय है वो ये है ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP एक्स्ट्रा। चार्टेड अकाउंटेंट को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी और लॉ ऑफिसर के लिए भी आपको देख लीजिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ विथ मिनिमम 50%, 2 years एज एन एडवोकेट और शुड वर्क एज लॉ ऑफिसर इन बैंक्स। चार्टेड अकाउंट वाली जो पोस्ट है उसमें सर्टिफाइड एसोसिएट CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स इन इंडिया, 1 year एज ए चार्टेड अकाउंटेंट। ट्रेजरी मैनेजर 1 year इन रिलीवेंट फील्ड। वैसे आप ये सारी पोस्ट देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप ऑफिसर स्केल 1 में और ऑफिस असिस्टेंट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं और इसका पूरा विज्ञापन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पूरी डिटेल में। एप्लीकेशन फ़ी आप देख लीजिए। ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए ₹175 SC, ST और विकलांग कैंडिडेट्स के लिए और ₹850 फॉर ऑल अदर्स के लिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 175 फॉर SC, ST, PWB
और एक्स सर्विसमैन के लिए, और 850 रुपये ऑल अदर्स पोस्ट के लिए जैसे जनरल ओबीसी के लिए। बैंक ट्रांजैक्शन इसके लिए अतिरिक्त रहता है जो कि उम्मीदवार को ही भुगतना पड़ता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर के, 45 मिनट का ड्यूरेशन है टोटल। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर के। ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के, 45 मिनट का टाइम रहेगा। ये मेन एग्ज़ाम का सिलेबस है। रीजनिंग रहेगी, इसमें कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए ये है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल ये 2 घंटे का होगा आपका। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ऑफिसर स्केल 3 के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। आपको परीक्षा के समय मास्क ले जाना है, ग्लव्स ले जाने हैं, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जानी है, हैंड सैनिटाइजर ले जाना है, एक सिंपल पेन ले जाना है, एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इन ओरिजिनल और फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, ये सब ले जाना है। अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं और सब्सक्राइब आपने स्क्राइब कैंडिडेट को यूज कर रहे हैं आप, तो स्क्राइब कैंडिडेट का फ़ोटो चाहिए, डुली फिल्ड फॉर्म फिल होना चाहिए इसका, और साइन होने चाहिए फ़ोटोग्राफ पे। और सबको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, दूरियां बनाए रखना चाहिए। आवेदन करने के पहले आप अपना फ़ोटोग्राफ जो कि 4.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर का है, और साइन उल्टे हाथ का थंब स्कैन करके रख लें ताकि आपको टाइम ना लगे, दिक्कत ना आए। और कैपिटल लेटर में साइन मान्य नहीं होंगे। और ये डिक्लेरेशन जो नीचे लिखा हुआ है ये आपको लिख के देना है, ये भी स्कैन करना है, फॉर्म में अपलोड होगा ये पूरा आपके एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है। फॉर्म का शेड्यूल है 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 तक। एप्लीकेशन फ़ी भी आप 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 तक जमा कर सकते हैं। आपके कॉल लेटर 12 अगस्त 2020 से आ जाएंगे। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो कि SC/ST लोगों के लिए होती है 24 अगस्त 2020 से 29 अगस्त 2020 तक उसके कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी वो 24 अगस्त से 29 अगस्त के बीच होगी, और कॉल लेटर्स आप एग्ज़ाम के लिए अगस्त 2020 में डाउनलोड कर पाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन प्रिलिमिनरी आपकी सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी। रिज़ल्ट जो है आपका अक्टूबर में आ जाएगा। मेन एग्ज़ाम आपका कॉल लेटर डाउनलोड अक्टूबर नवंबर 2020 में हो जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन भी अक्टूबर नवंबर 2020 में कंडक्ट हो जाएगी। रिजल्ट जो है आपका वो अक्टूबर नवंबर 2020 ही शो कर रहा है। कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए भी ये अक्टूबर नवंबर 2020 ही शो कर रहा है। प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी 2021 में दे रहा है।
हम इसमें केवल आपको मुख्य मुख्य चीज़ें ही बता पाते हैं, सारा एडवर्टाइज हम पढ़ के आपको बता नहीं सकते। इसलिए आप हमारी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, उस पर आपको ये पूरा विज्ञापन मिल जाएगा, उसे ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आप अपना फॉर्म भरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सर।